भैया क्या वैदे सत्ता मेरे कट्टा सट्टा के उठा ले वो घरा से रे, ना ही गाले वाला दाल ही और आरजेडी के ही माल ही और। अब ये बताइए कि महिला सम्मान योजना करेंगे? 5 करोड़ का गाड़ी में घूम रहा, कहाँ से घूम रहा? जनता ये पूछ रही है। जनता रुपया के लिए तरस रही है और जनता ये पूछ रही है वो 5 करोड़ का गाड़ी कहाँ से घूम रहा? शराब खुलेआम मिल रही है। पहला नंबर ये वीडियो डालिएगा ना आप, शराब खुलेआम मिल रही है। अभी बोलिएगा, अभी कॉल करेंगे 700 में आरएस मिल जाएगा, अभी 700 में आरएस मिल जाएगा। आप दोनों लोग बीजेपी समर्थक हो? नो बीजेपी समर्थक आरजेडी यहाँ पे सच्चाई का समर्थक है। बीजेपी समर्थक कोई नहीं, यहाँ पे सच्चाई का समर्थक है। ये देखिए, ये देखो, ये अन्ना, ये देखो, ये समर्थक किसका? ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो भागलपुर के बाद हम जमुई आ गए हैं। जमुई में हमने कहा भाई आज एक दिन और बचा है, कल शाम 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा, तो जमुई में थोड़ा समझेंगे मूड माहौल क्या है। जमुई लोकसभा में आपको मैं बताऊं तो 6 सीटें आती हैं और जमुई ज़िले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। 4 में 3 एनडीए के हिस्से में है, 1 विपक्ष के हिस्से में है, जो आपको मैं बता दूं। और जमुई जो यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये मेन बाज़ार है यहाँ का, है महाराजगंज, और विधानसभा जमुई पड़ी है। श्रेयसी सिंह आप लोगों के विधायक हैं जो नेशनल लेवल की शूटर हैं। अभी तो करंट में वही है ना, अब चुनाव हो रहा है। अरे मतलब करंट में वही। अब अगला आप लोग चुने, अब अगला आप लोग चुनेंगे। क्या नाम है आपका? जनसुराज चुनेंगे। गुड्डू भगत, अनिल साहब। अच्छा, क्या प्रोफाइल है उनका, क्यों चुनेंगे उनको? नया है और नया पार्टी बना हुआ है, बनिया वर्ग का आदमी है। बनिया वर्ग का आदमी है, मतलब आप लोग व्यापारी हैं तो उसको देख के चुनेंगे। मतलब यहाँ शहरी क्षेत्र में भी जाति हावी है। हम लोग जाति नहीं है, साफ सुथरा आदमी है। सब जब जात के लिए मर रहा है तो बनिया काहे नहीं मरेगा? वो आप लोग की इच्छा, आप लोग जो मनाए करिए, हमारा कोई जोर नहीं है। पर मैं समझना चाहता हूँ कि जब जाति और ये कर रहा है, वंशवाद कर रहा है, तो हम लोग काहे नहीं करेंगे? मुद्दे क्या हैं जमुई के, यहाँ के क्या मुद्दे हैं, कैसा काम रहा श्रेयसी सिंह का? क्या नाम है आपका? लोग से पूछिए ना, लोग पूछे। आप बताइए क्या नाम है आपका? अच्छा, आरजेडी के नेता हैं, इसलिए नहीं बात कर रहे हैं। अच्छा, खा रहे हैं। अच्छा करेंगे। जो तेजी आए हैं उनके लिए भूखे प्यासे बेचारा रहे हैं, ये जीत रहे हैं, आरजेडी जीत रहे हैं। तो आप करें जनसुराज? अरे हम लोग वोट इसको दे रहे हैं ना, ये फाका फाकी निकल रहे हैं, लाइटर निकल रहा है यहाँ से। वोट कट अभी गया। आप लोग कह रहे हैं जनसुराज को हम वोट देंगे और फिर आप लोग कह रहे हैं कि आरजेडी जीतेगा। हाँ जीतेगा, आरजेडी जीतेगा। यहाँ से जी। श्रेयसी सिंह का क्या है? अब श्रेयसी काम रहा उनका विधायक के तौर पर, कैसा काम रहा? काम कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है। पास किया हुआ हमारे माननीय विधायक जमुई, पूर्व विधायक मंत्री थे, उन्हीं का पास किया है, विजय प्रकाश का है, और काम कर रहा है वो। कौन बोल रहा फीता काट 2 महीना पहले से खाली फीता कट रहा है। हाँ, अब जीतेगा तब ना काम करेगा। शिलान्यास हो रहा है झूठो। अच्छा, आप लोग नौजवान, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। विकास कुमार। क्या करते हैं विकास? मैं बिजनेसमैन हूँ। जी, रहने वाले हैं जमुई के? जमुई के ही। क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ चुनाव में? जमुई के मुद्दे क्या हैं? जमुई के मुद्दे हैं कि बेरोजगारी। सबसे बड़ा मुद्दा पूरा बिहार का पलायन है। ठीक है, हम लोग का एक ही चीज़ कहना है कि हम लोग बिहार वासी है, वी आर स्टूडेंट्स। ठीक है, हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा होता है पलायन, और इसके लेकर के प्रेजेंट देखिए, कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जो भी हो, कोई काम ही नहीं कर रही। क्योंकि पलायन को लेकर के इसलिए लोग डिनाई करते हैं, जस्ट बिकॉज यू नो व्हाट, टेकिंग फॉर ग्रांटेड। उनको लगता है कि ये मेरा जाति का मेरे को वोट करेगा। देखिए, चाहे यहाँ पे आरजेडी हो, चाहे यहाँ पे बीजेपी हो, मुद्दा आरजेडी बीजेपी का नहीं है। हम लोग खुद बीजेपी का सपोर्टर है, बिकॉज वी आर सपोर्टिंग नरेंद्र मोदी। जो कंडीशन से हम लोग जूझ रहे हैं, नरेंद्र मोदी को देख के वोट देते हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी का बात नहीं है। हम लोग नरेंद्र मोदी को देख के वोट नहीं देता, हम लोग कंडीशन को देख के वोट देते। क्योंकि हम लोग जहाँ है ना, हम लोग पीड़ित है। कुछ भी होता है, हम लोग के बगल में मुस्लिम है, वो लोग अत्याचार करता है। क्या अत्याचार? अत्याचार इट मीन्स कि अगर कांग्रेस आ गया तो वो लोग का बाहुबली छात्र हो गया। हम लोग वहाँ से बिलोंग करता है ना, तो वो लोग दुनिया नहीं जानता। लेकिन हम लोग का कहना है कि सबसे बड़ा पलायन बिहार का सबसे बड़ा रीज़न है पलायन।
मुद्दा क्या आपका रहेगा? पलायन मुद्दा रहेगा, ये जो आप बता रहे हैं कि मुस्लिम वो मुद्दा रहेगा? देखिए बताइए, रोजगार रहेगा ना, दुनिया जानता पैसा से बढ़कर कुछ नहीं है। क्या ये नाम क्या है आपका? रवि रंजन। क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? अभी हम ग्रेजुएट हैं। हाँ अभी तैयारी कर रहे हैं? हाँ, तैयारी कर रहे हैं, जनरल तैयारी कर रहे नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, है ना? और अगर देखा जाए तो पिछले 20 साल में 1-2 साल बीच में छोड़ दें तो मुख्यमंत्री वो रहे हैं, हाँ बिल्कुल, है ना? तो कैसे लगते हैं नीतीश कुमार, उनकी सरकार नौजवानों के लिए? अकॉर्डिंग टू अदर, देखिए एक बात बताते हैं हम, लालू प्रसाद यादव जो भी रहे होंगे हमारे पूर्वज जानते हैं, बट आप हमसे पूछ रहे हैं तो नीतीश कुमार बेस्ट रहे। अगर लालू प्रसाद जो भी रहेंगे तो हमारे पूर्वज जानते हैं, क्योंकि हम उस वक्त नहीं थे, हम उस वक्त बैकवर्ड थे, हम बच्चे थे। तो जो हमसे बेहतर थे या हमारे चचा हो जो भी, वो बेहतर बताएंगे। बट इन कंडीशन अकॉर्डिंग टू दिस हम ये कह सकते हैं कि वो बेटर इसलिए रहा है क्योंकि हम लोग जो देखे उनके नज़र में विकास देखे। बैकवर्ड था तब भी, बैकवर्ड अब भी है, डर तब भी था, डर अब भी है, लेकिन अब लोग सर झुका के जीते, सर उठा के जीते, क्योंकि हम लोग बिहार में हैं। तब हमारे फादर कहते थे कि 8 बजे के बाद नहीं निकलना। क्यों नहीं निकलना नहीं पता। पूछा आपने क्यों नहीं निकलना? अरे बहुत छोटे थे दादा। अभी ऐसा है? अभी कुछ नहीं है, अभी आप 8 बजे निकलो, 2 बजे निकलो, कोई दिक्कत नहीं। अभी 9:30 बज रहा है। अरे कुछ भी निकलो, कोई दिक्कत नहीं। आप आरजेडी की नेता, तो आप ही से पूछ लेता हूँ इसमें मैं। ये कह रहे हैं कि पहले के दौर ये था कि लोग 8 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे लालू यादव। और ये था कि माँ बहन सुरक्षित नहीं थी, कोई सामंतवादी लोग गुजरता था तो खटिया पर से उड़ जाना पड़ता था, कुआं का पानी बटा हुआ था। लोग जब 90 के बाद लोग जब बैकवर्ड के मुंह में आवाज़ आया, वो आवाज़ देने वाला एकमात्र नेता पूरे देश में है तो उसका नाम है लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने बैकवर्डों को जीना सिखाया, अपना हक गुलामी से मुक्ति दिलाया। और फिर लोग उसी गुलामी की ओर जाना चाह रहे हैं। लेकिन इस बार कोई ये सब मुद्दा कोई काम नहीं करेगा। जब आपके डिप्टी सीएम स्वीकार कर रहे हैं कि ये गुंडा राज है, आप सोचिए विजय सिन्हा का कल का बयान क्या था, परसों का, कि बिहार में गुंडा राज है, गुंडा का राज है। तो कौन बोला? जब डिप्टी सीएम स्वीकार कर रहे हैं कि महाजंगल राज है, तो उस राज से मुक्ति दिलाने के लिए बिहार का युवा ने अभी ठान लिया, ये सब लोकल हिंदू मुस्लिम करने से काम नहीं चलेगा कि मुस्लिम है हमको अत्याचार करेगा, फलना करेगा। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है एनडीए वाले के पास। जैसे ये नौजवान है, इन्होंने सुन रखा है उसके बारे में, सुन रखा है ना? जो शब्द दिया जाता है आपके जो विपक्षी हैं एनडीए की तरफ से, जंगल राज, जैसे ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता सुना हुआ है उस दौर के बारे में, आप क्या कहेंगे कि वो दौर क्या वापस आएगा, जैसे इनके मन में डर है? अब वो दौर वापस आएगा, तेजस्वी का दौर आएगा, रोजगार मिलेगा। ये बोल रहे हैं हम ग्रेजुएट हैं, नौकरी मांगने जाएंगे लाठी चलेगा इनके ऊपर, और उसके बाद बोलेगा कि मंदिर बना देंगे, नौकरी क्या करोगे, नौकरी क्या करोगे, मंदिर में जाके घंटा बजाओ। लेकिन लालू ने बोला है कि कलम का राज लावेंगे हम, और कलम का राज भी लावेंगे और साथ में लाठी भी रहेगा, ताकि कोई तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेगा तो वो अत्याचार नहीं होने देंगे। कलम के साथ आगे बढ़ेंगे इस बार। और लालू को लोग देख रहा है। अभी अंकल ने सही बात बोला है, गार्जियन समान है, हमारे पिता समान है, इनको कुछ नहीं कहेंगे हम। बट इन्होंने कहा कि डिप्टी मिनिस्टर जो ने कहा है कि वो जंगल राज, किनके विरुद्ध कहा है? इनको भी पता होगा किनके विरुद्ध का। एमएलसी के सामने में, जो कि आरजेडी के वो खुद थे, उनके सामने में कहा है ना, किसी और के सामने में तो नहीं कहा। तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में सब कुछ है ना, किसी और के सामने तो नहीं कहा है। अंकल का भी कहना सही है, हमारे गार्जियन समान है, इनको तो हम कुछ नहीं कह सकते। बट लिटरली जो हम बोल, रण सिंह जो मरवा दिया क्या है, ये कौन सा राज है? प्रूफ है। अगर आप प्रूफ की बातें करते हैं तो प्रूफ तो अगर किसी के पास, तेजस्वी यादव भी आप कहते थे कैसे संदिग्ध है, लालू प्रसाद यादव भी संदिग्ध है, प्रूफ तो कोई किसी का नहीं हुआ ना, किसी का भी तो प्रूफ नहीं आएगा। कौन क्या प्रूफ? अगर किसी के प्रति प्रूफ नहीं आएगा तब किसी को कैसे कह सकते वो दोषी है? अच्छा, लालू यादव और नीतीश कुमार से थोड़ा बाहर निकलते हैं, मैं थोड़ा जमुई के बारे में जानना चाहता हूँ। इसको लेकर के बात कीजिए तो हम लोग हैं। यहाँ के जमीनी मुद्दे क्या हैं? आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं सरकार से? मुद्दे ये है, सरकार जो भी हो, सबसे बड़ा चीज पलायन को रोकना है। रोजगार के लिए क्या व्यवस्था है जमुई में? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। सुनिए, ये भटके हुए अंधभक्त हैं, ये बोलते हैं पलायन मुद्दा। ये गलत बात है, उनकी जो इच्छा है वो व्यक्त कर रहे हैं। अगर हमको अंधभक्त बोल रहे हैं तो ये तो अंधमुल्ला भी हम बोल सकते हैं इनको। बताइए अब आपको क्या? सुनिए ना, ये बोलते हैं कि पलायन मुद्दा है, तो पलायन 20 साल से तो नीतीश कुमार हैं मुख्यमंत्री यहाँ से, तो पलायन को काहे ने दूर किए, बेरोजगारी काहे ने दूर किए, भ्रष्टाचार काहे ने? आज किसी ऑफिस में चले जाइए, 2000, 5000, 10,000, 5 लाख,
5 लाख और 10 लाख तक का डिमांड किया जाता है कोई काम करवाने के लिए। तो ये इससे बड़ा भ्रष्ट राज कहाँ से मिलेगा? इस राज से मुक्ति के लिए पूरे बिहार ने ठान लिया है। आप 6 तारीख का मतदान नहीं देखे कि मतदान कितना प्रतिशत बढ़ा है? बढ़ा तो आपके फेवर में। यस, मतदान जब भी बम्पर होता है तो सरकार के विरुद्ध जाती है। अच्छा, और लोग, आप नौजवान यही जमुई के हो, क्या मुद्दा है? चारों सीट एनडीए है इस बार जमुई जिला। चारों सीट एनडीए है। एनडीए चारों सीट भी सही निकल गया एनडीए है कि वो आरजेडी के है, क्योंकि वो आरजेडी के है, उनके मुंह से सही निकल गया है। रुक जाओ। अरे बहुत बड़े आदरणीय व्यक्ति हैं वो। बात सुनो। चारों सीट महागठबंधन को जा रहा है। चारों सीट महागठबंधन। जाना है आपको यहाँ से कि बात करनी है? क्या नाम है? हमारा नाम, अरे रुक जाओ यार, अब बहुत देर तुमसे बात कर ली। क्या नाम है आपको? हमारा नाम हुआ प्रदीप राम। क्या करते हैं? हाँ, कुछ नहीं करते हैं, कंपाउंडरी करते हैं। रहने वाले जमुई के हैं? हाँ। तो आप बात करने के लिए बीच में आए थे कि निकलने के लिए जा रहे थे? नहीं हम जा रहे हैं। आप इनको रोक लिए तो बेचारे रुक गए। ये हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। हॉस्पिटल में जॉब? हाँ। ये पूर्व मुखिया जी हैं पार्टी के। अरे तो कोई बुराई थोड़ी ना, मुखिया ही थे ना, कोई क्रिमिनल थोड़ी ना है आप जो घबरा रहे हैं। क्या है, क्या मुद्दा माहौल है यहाँ पर? जमुई में क्या माहौल है? हमरे बदले। अरे आप बताओ ना, हमको हम बताओ, बोलिए, क्या माहौल है जमुई में? जमुई बीजेपी में है। श्रेष्ठी सिंह जिंदाबाद। नारेबाजी नहीं दोस्त। मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। क्या किया श्रेष्ठी सिंह ने जमुई के लिए? पूरा विकास किया है। आप बताइए हमको क्या? सभी जगह जो है पुल बनाया, बहुत नदी पर बनाया, कितना जगह जम्मू विधानसभा में बनाया। हल्ला नहीं प्लीज, आराम से बताओ, हल्ला नहीं। नौजवान क्या नाम है आपका? नहीं ये बताएं। उतर जाओ। हाँ, इस बार विधायक चेंज होना चाहिए हम लोग के हिसाब से। क्या नाम है आपका? मैं विकास कुमार भगत हुआ, क्या करते हो विकास? स्टूडेंट है। विधायक चेंज होना चाहिए क्या? जी। क्यों? कुछ मुद्दे काम नहीं किया। एनडीए सरकार से पूछोगे वोट मतलब किस लिए वोट चाहिए तो कहता है हिंदू राष्ट्र बनाना है, राम मंदिर पे। दूसरा मुद्दा बतेबे नहीं कहता वोट क्यों दे, कुछ दूसरा मुद्दा किसी मुद्दा हम पूछेंगे ना, इन कहता है भाजपा से, एनडीए सरकार से कि किस लिए वोट दे, तो बस 2 मुद्दा रहता है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, राम मंदिर बनाना है। तीसरा आप बताओ, आप बीजेपी के हो, अरे मान लो आप कह रहे हो, आप बीजेपी को जिता रहे हो ना, कह रहे थे ना, तो बीजेपी ने जमुई में रोजगार के लिए, ये लड़कों का पलायन ना, उसके लिए क्या किया? पलायन रुक रहा है, रोजगार सबको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? वैकेंसी निकल रहा है, जो पढ़ लिख रहा है सब नौकरी कर रहा है। तब लोग कहता है बदलाव क्या कर रहा है? चौक चौराहा पर पहले लोग हंगामा करता पी खा के, अभी कहाँ पी खा के कोई हंगामा करता है? हंगामा अभी वृद्धा पेंशन जो 1100 रुपया कर दिया, बदलाव यही आया है। आवास आ गया, सब गांव में देखिए आवास बन गया, यही बदलाव आया है। और क्या बदलाव आएगा? आपकी बात लग रहा है क्या यहाँ पे 4 सीटें हैं आपकी जमुई में क्या लग रहा है? वो तो 14 तारीख को बताया जाएगा। चारों सीट एनडीए का। आप लोग बीजेपी जुड़े हो? जुड़े नहीं है। हम लोग युवा हैं और बीजेपी को वोट देते हैं। देखिए एक बात बताते हैं, जब भाई अब तुमसे बहुत बात कर ली, एक ही आदमी बात करता रहूंगा तो आदमी को लगेगा तुम हमको कुछ दिए हो। अरे और लोग बात कर लेंगे यार, अब सब तुम ही हावी हो जाओगे। ये लोग भी है ना भाई, यहीं की जमुई के है ना, खाली तुम जमुई के हो। बीजेपी पार्टी है। ये बीजेपी पार्टी है। क्या किया? अरे कांग्रेस पार्टी है, क्या करिए? कांग्रेस पार्टी। कोई बात नहीं, अरे कोई किसी पार्टी का, रुक जा मेरे भाई, कोई किसी पार्टी का हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर तुम नौजवान हो, वोटर हो, हैं? क्या देखते हो? क्या देखते हैं? एनडीए सरकार देखते हैं, और क्या देखेंगे? कोई मुद्दा है कि सीधे? मुद्दा है, बहुत पुल बना है। देखिए हम जो मेन पुल है, जो हम सबका रास्ता वहाँ जोड़ता है, वो पुल बना है, बहुत काम हुआ है यहाँ। और अभी अरे तुम नौजवानों के लिए क्या हुआ है? नौजवान हम लोग का बिजनेस है। हम लोग जब कोई पढ़वे नहीं करेगा, नौकरी ऐसे मिल जाएगा। फिर नम्मा फाइल को नौकरी मिलता है, ये बोला पढ़ेगा नम्मा फाइल को नौकरी मिलता है। जो पढ़ेगा ना ऐसे घूम रहा है, अभी 10 बजे बोलता है हमको नौकरी चाहिए। बताइए कहाँ से तो घूम रहे हैं? हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमको मेरा बिजनेस है। हम लोग तुम घूम सकते हो? घूम नहीं सकते, हम आए, हम सबका घर है यहाँ। दुकानदार है, ये दुकानदार है, ठीक है। ये भी हम भी दुकानदार है, लेकिन दुकानदार नम्मा फाइल है, बोलता है कि नौकरी चाहिए। है। देखिए ये दुकानदार है, मेरे को बोलने का मौका हम दो, दुकानदार हैं। एक लास्ट मेरे को और बोलने का मौका दो आप। यहाँ पर जो भी है बढ़िया वर्क आदमी है, चाहे जो हो।
मैं हूँ, ये है, वो है, जितना भी बाजार है ये है मेन बाजार, ठीक है। तो हम लोग का दुकान अब तो आप देखे वहाँ पे हम आप जो बोले कि रुकिए, तो हम लोग दुकान बंद करके जा रहे हैं। हम लोग हल्ला नहीं करते हैं। अच्छी बात, करना भी नहीं चाहिए, हल्ला क्यों करना चाहिए? हम लोग हल्ला ये सब हम लोग खेल नहीं तो बजा रहे थे भी आप। तो ताली इसलिए बजा रहे थे कि देखिए इसका देखिए यहाँ हौसला इसका अफजाई कैसे होगा। ये बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा है, तो हाँ तो करेगा नहीं। ये बच्चा का यहाँ पे कपड़ा का दुकान है, इसका आरती होंडा शोरूम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ की पॉलिटिक्स कौन समझता है? मुझे थोड़ा बताओ, चारों सीटों पर क्या चल रहा है? अभी जो चच्चा बोल रहे हैं तो चले गए, और कोई जानता है यहाँ की पॉलिटिक्स? 4 सीटों पे क्या होगा? मैं बताऊं ये बताएंगे। क्या नाम है आपका? संजीव। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। क्या करते हैं संजीव भाई? बिजनेस है। क्या चल रहा है 4 सीटों पर जमुई में? क्या माहौल है, मुद्दा क्या है? ये मुद्दा तो विकास का है, मुद्दा विकास का है। और एक बात और, बिहार की जनता जंगल राज नहीं चाहती है, उनको विकास से मतलब है शांति से। और अभी जिस तरह आप भी गाना सुने होंगे, किस तरह गाना चल रहा है, भैया क्या वैदे सत्ता मेरे, कट्टा सट्टा के उठा ले वो घरा से रे, जब तेजस्वी सरकार बनतो सब यादव रंगदार बनतो, ये सब गाना आप भी सुन रहे होंगे। और महिला सम्मान बात करते हैं तो उनके स्टेज पे गाना बजता है, ना ही गाले वाला दाल ही और आरजेडी के ही माल ही और। अब ये बताइए कि महिला सम्मान योजना करेंगे? हम लोग चुनाव तो अपने जगह पे है, लेकिन अब शब्द का चुनाव तो अपने जगह है, लेकिन अब शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आज भी देखिए शमशाद आलम का जुलूस भी निकला, लेकिन बीजेपी कार्यालय पर अनाप शनाप बक के गया है। और आज मीडिया में भी आपको देखता होगा। आपके विधायक का काम कैसा रहा, श्रेयसी सिंह का? अच्छा है, काम अच्छा है। अब देखिए 5 साल में सबको संतुष्ट आप नहीं कर पाइएगा, कुछ कमियां हैं तो उसको आने वाले 5 साल में फिर पूरा किया जाएगा। क्या कमियां, क्या एक्सपेक्टेशंस यहाँ के लोगों की? लोगों के एक्सपेक्टेशन तो आप पूछिए। देखिए हम लोग तो पूछना है तो है, पूछिए क्या पूछे हमें क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की? क्या होना चाहिए और यहाँ पर जमुई? जैसे कुछ लोगों ने बताया पलायन और रोजगार एक मसला है, यानी कि यहाँ कोई लोकल लेवल फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं है। जो भाई सब लोगों को सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती, जाहिर सी बात है। कुछ लोग आपकी तरह काम धंधा करेंगे, कुछ लोग जो है पढ़े लिखे। जी आए थे जब आपका लक्ष्मीपुर के बंगड़ी में, तो कल उन्होंने यहाँ पे घोषणा कर दिया है कि आपका जो चकाई है वहाँ पे आपका इथेनॉल का प्लांट लग रहा है, आपका जो लक्ष्मीपुर है वहाँ पे भी आपका इथेनॉल का प्लांट लगेगा, आपका जो सिकंदरा है, बोलने दीजिए, मेडिकल कॉलेज हमारे बेला में बन रहा है, जो हमारे मंत्री जी हैं सुमित सिंह, उनके घर के आवास के पीछे ही बन रहा है। उसके बाद चौमुखी विकास हुआ है, सबसे बड़ा। जैसे आप जो कह रहे हो फैक्ट्री लगेंगी, आदमी पूछेगा भाई कि 20 साल से आपकी सरकार है तो लगी क्यों नहीं अभी तक, अब क्यों लगेंगी? और ये चुनाव टाइम में क्यों वादा किया जा रहा है कि लगेगी? ठीक है, तो वादा तो हम लोग किए, जो वादा हम लोग किए उसको हम लोग निभाए। आप पूछिए क्या? ये जो आप कचहरी चौक है, अम्बेडकर चौक, उससे सीधा रोड जाती है सिकेरिया मोड़ पे कटौना होते हुए निकलती है गिद्धौर। तो जो पुल बना है उसका मांग आज 50 साल से था। चलिए पुल पुलिया बन गया, अब और नहीं मुद्दों की बात कर लेंगे। जैसे स्वास्थ्य की बात है, अस्पताल कैसे है यहाँ पर, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज कैसे हैं? हम आपको अस्पताल का भ्रमण कराते हैं। अच्छा है, एकदम परफेक्ट है, कोई तरह का दिक्कत नहीं। बच्चा है, ये है, अच्छा है, सब आप लोग जाते हैं, अच्छा है अस्पताल वगैरह हैं? ये लोग हॉस्पिटल के बगल में घर है। नहीं, जैसे कि देखिए क्या है बात कि जैसे पहले राजद का सरकार था, कांग्रेस का सरकार था, तो कितना एम्स चलता था पूरे बिहार, यूपी या पूरे इंडिया में। आप इसके बारे में पता कीजिए। और अभी जब एनडीए का सरकार आया उसके बाद कितना एम्स आया है बिहार में? कितना आया बिहार में? तो हमको लगता है एक दरभंगा एम्स बन गया, सुचारू अभी चालू नहीं हुआ है, बन गया है, बन रहा है यार, बाउंड्री बनी उसकी। आप सुनिए, तो देवघर एम्स आपका चालू है, और बहुत सा एम्स का यूपी में बहुत सा एम्स के आसपास क्या व्यवस्था है? जम्मू में तो मेडिकल कॉलेज बन रहा है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो गया, बन रहा है। और जब से नीतीश कुमार एनडीए का सरकार आया है, तब से स्कूल का व्यवस्था, चाहे वो महिला के लिए हो, लड़की के लिए हो, जब से वो पैदा होती है और जब तक उसका कहीं ना कहीं सेटलमेंट नहीं हो जाता या कहीं ना कहीं शादी नहीं हो जाता, हर चीज़ के लिए एक एक योजना लाई है नीतीश कुमार और एनडीए सरकार। तो इसका क्या अगर अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, 10, साढ़े 10, 11 बज रहा है, पहले जब राजद का सरकार था तो क्या हम लोग यहाँ पे इस तरह से खड़ा रहते? माहौल नहीं थे पापा। हाँ सुना है, मैंने सुना, हम ये नहीं बोल रहे कि उस समय हम थे।
अभी जब एनडीए का सरकार है हम लोग सुरक्षित है, और आप लोग भी यहाँ जमुई में आए तो सुरक्षित आए हैं, सबसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। राजद का सरकार जब था यहाँ तो कोई सुरक्षित नहीं रह पाता था रोड पे। 5 बजे शाम के बाद लड़की या कोई भी को सोचना पड़ता था कि बाजार जाए। आपने सुना है? हाँ सुने। क्या होता था? 5 बजते शराब लिया, बियर पिया, रोड पर फेंका, हा हो रहा है, यही हो रहा था। शराब अब नहीं मिल रही? शराब तो नहीं, राजद की सरकार में बोल रहे हैं। जैसे बिहार में शराबबंदी की बहुत बात है, पर शराब मिलती है या नहीं मिलती है? बहुत जगह हम जाते हैं, लोग कहते हैं शराब मिल रही है। शराब खुलेआम मिल रही है। ये अगर शराब खुलेआम मिल रही है, पहला नंबर ये वीडियो डालिएगा ना आप, शराब खुलेआम मिल रही है। अभी बोलिएगा, अभी कॉल करेंगे 700 में अरेस्ट मिल जाएगा, अभी 700 में अरेस्ट मिल जाएगा। अगर बंद करना है तो नशा मुक्ति करना है। अभी रजनीगंधा 25 रुपया का खा के चबा रहा है, इसको बंद करना है तो फैक्ट्री बंद करिए। ऑल बिहार में युवा बर्बाद हो रहा, युवा बर्बाद हो रहा बिहार में। एक ये कह रहे हैं फोन करने पे शराब आ जाती है। फोन करने पर अभी आपके सामने ला देंगे और हम ऐसे करके खड़ा होंगे। पीने वाले से करने को, वो अगर छोड़ दे तो बंद हो जाएगा। पीने वाला छोड़, तो सरकार सुनिश्चित कराए ना, ये कौन सी बात है? भैया सरकार को चाहिए कि फैक्ट्री बंद करना चाहिए। अगर अभी ड्रीम 11 बंद हो गया, कोई खेल पा रहा है? ड्रीम 11 बंद हो गया, कोई खेल पा रहा है? अगर जो चीज बंद करना है भैया उसको पूर्ण रूप से बंद करिए, और नहीं तो चालू करना पूरे आम। और क्या मुद्दा है जमुई का? मुद्दा बहुत है, बेरोजगारी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा। यहाँ पर जीत रही है, जान रहे भाजपा प्रत्याशी, हम लोग मोदी को देख रहे हैं, लेकिन बिहार के लिए सोचना चाहिए। मोदी इतना डेवलप गुजरात को क्यों किया? आप बिहार को इतना डेवलप करिए। अगर आपको बंदी करना है, नसबंदी करना है तो कर दीजिए, शराबबंदी पूर्ण कर दीजिए। आप कह रहे हो आप वोटर बीजेपी को, मोदी को देख के, वोटर मगर आप ये भी कह रहे हो कि काम वो गुजरात में कर रहे हैं, बिहार में नहीं कर रहे। बिहार में नहीं कर रहे। पहले मेरे को बोलने दो। अगर आपको शराबबंदी करना, पूर्ण आप फैक्ट्री बंद कर दीजिए। शराब कहीं से नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। देखिए आप जो भी चीज दिखाते सही चीज दिखाते हैं। भाई साहब हमारे सही बोल रहे हैं कि जो भी चीजें हैं, देखिए बीजेपी को हम लोग वोट कर रहे हैं, वो तो हकीकत है, लेकिन जो हकीकत उससे क्यों भागे हम? पलायन मुद्दा है, सबसे बड़ी मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, लेकिन उसको लेकर के सरकार डिसाइड करेगी ना। लेकिन बातें रही कि बीजेपी सरकार क्या की है, इनडायरेक्टली ये कहा जाए कि यहाँ की करंट विधायक श्रेयसी सिंह हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं। इससे बैक जो भी था विजय प्रकाश, हम लोग के पीछे 6 साल 2017 में दंगा करवा दिया। विजय श्रेयसी सिंह तो ऐसा कुछ नहीं करवाए हम लोग के लिए। हम लोग के लिए जहाँ तक देखा जाए श्रेयसी सिंह बहुत काम करवाए यहाँ के लिए, जो भी जाए नल जल योजना हो या तो फिर या फिर हो या। बिहारी का पलायन क्यों हो रहा है? बिहारी का पलायन क्यों हो रहा है? देखिए ये बात आप लोग अपने नेता से पूछते हैं। अपना नेता को बोल रहे हैं कि रोजगार यहाँ पर फैक्ट्री लगावे, यहाँ पर फैक्ट्री लगा। श्रेयसी सिंह से पूछा आपने ये बात? आपके जो सांसद अरुण भारती है उनसे? हम अरुण भारती तो जीत के भाग गया। अरुण भारती जीत के भाग गया। भारती चिराग, अरे रुको अरुण भारती चिराग पासवान के जीजा है ना, वही है ना? वो जीजा 5 करोड़ का गाड़ी में घूम रहा, कहाँ से घूम रहा? जनता ये पूछ रही है। जनता रुपया के लिए तरस रही है, और जनता ये पूछ रही है वो 5 करोड़ का गाड़ी कहाँ से घूम रहा? ये जनता पूछ रही है। जनता ये देखने लगी नेता गाड़ी है। हाँ, नेता का 5 करोड़ का गाड़ी है। आ रहा है इतना पैसा नेता? वही तो नेता भ्रष्टाचारी है। कोई रहे, चाहे आरजेडी का रहे चाहे वो रहे, कोई भी गुंडा को टिकट मिल जाता है, कोई भी गुंडा को, मवाली को टिकट मिल जाता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। वोट तो आप ही लोग देते हो। वोट तो हम ही लोग देते हैं। अरे क्यों, क्या करें? मोदी को देख के देते हैं, मोदी को देख के देते हैं हम लोग। मोदी जी के पास आपकी बात क्यों नहीं पहुंचती है? ये देखिए, आपको ये दिखाते हैं मोदी जी की बात। ये देखिए आप, आज जो हुड़दंग हुआ शिल्पा विवाह भवन पास, क्या किया, कौन किया? ये देखिए, हमें क्या पता क्या किया, क्यों किया? आरजेडी वाला किया है, आरजेडी वाला। अरे मगर सरकार पुलिस तो आपकी, रोकना चाहिए। रोकना चाहिए। बात बोलूं मैं? हम क्यों बुरा मानेंगे? अभी हमारे पास हमारे बुजुर्ग एक व्यक्ति खड़े थे, आज हैं, अभी हैं नहीं, आरजेडी वाले थे ना। अरे आरजेडी वाले थे ना, हमारे चचा थे, वो निकल गए ना। क्यों बुरा मानेंगे? अरे इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। जमुई का एक छोटा पार्क है, उसमें 5 रुपया डेली लेता है। जमुई का एक छोटा सा जमुई का एक पार्क है, उसमें 5 रुपया लेता है एंट्री। ये गलत है।
अगर ये बोल रहे हैं ये आदमी बोल रहा था हल्ला नहीं करना, आप पीछे से नारे लगा रहे हैं यार, क्या है यार? हम तो नारा नहीं लगा रहे। जैसे अभी ये बोल रहे हैं, अरे यार, जैसे ये अभी बोल रहे हैं कि एक फोन करने पे दारू आ जाता है, तो ऐसा क्या है जो महिला लोग एनडीए और भाजपा को वोट दे रही है? सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज एनडीए और भाजपा का महिला के तरफ से वोट पड़ रहा है। और अगर ये बोल रहे हैं कि एक फोन पे अगर आ जाता है यहाँ पे दारू, तो बोलिए अभी फोन करके मंगवाने दारू यहाँ पे, हम भी यहाँ खड़ा लाइव चल रहा है। हाँ मंगवाने बोलिए, ये पी रहे हैं तब तो आ रहा है दूसरा जगह से। अगर आ क्यों रहा है यार, पी रहे हैं क्या बात? ये अपना कैसी भी क्या बोल रहे हैं कि बिहार में दारू चालू नहीं है? ये बोल रहा है डेगे डेग चालू है। इसको महुआ हम डेगे डेग मिलवा देंगे, डेगे डेग दिलवा देंगे महुआ। ये बोलेगा अभी कल्याणपुर चले मेरे साथ, कल्याणपुर चले, इसको महुआ से नहला देंगे, महुआ से नहला देंगे। रुको तो एक मिनट रुको, आप दोनों लोग बीजेपी समर्थक हो? नो बीजेपी समर्थक आरजेडी यहाँ पे सच्चाई का समर्थक है, बीजेपी समर्थक कोई नहीं, यहाँ पे सच्चाई का समर्थक है। ये देखिए, ये देखो, ये समर्थक किसका? ये देखो राजद के कार्यकर्ता का यही बोले। ये है जमुई, हट ये जमुई है, और जमुई के बड़े भैया खतरनाक लोग हैं जिन्होंने क्या बताओ। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बीजेपी समर्थक कोई नहीं, यहाँ पे डेवलपमेंट का समर्थक है। और मैं आपको 14 तारीख को बता दे रहा हूँ, ये विधानसभा 241 है, हटना ये जो स्वराज का व्यक्ति है, ये कट्टर व्यक्ति है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये कट्टर व्यक्ति है, जो भी बोलेगा जहर बोलेगा, जहर बोलेगा। अरे मैं बता रहा हूँ, श्रेयसी सिंह यहाँ से जीत रही है। हाँ भाई बता दिया तुमने कि पहले स्कूल का क्या अर्थ था? पहले स्कूल का क्या अर्थ था? शिक्षक जाता नहीं था राजद के सरकार में। जमुई में पार्क में 5 रुपया लग रहा है, 5 रुपया, 1 रुपया कमाने रहे। भाजपा का राजद के कार्यकर्ता ही बोले एक फोन पे हम दारू मंगवा देंगे। तो भाई ये जमुई है, जमुई के लोग हैं। क्या मुद्दा है वो तो आपने देखा, बाकी चुनाव किस दिशा में जा रहा है ये भी आपने देख लिया। आज प्रचार का सेकेंड लास्ट दिन है, कल शाम को 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा और हम न्यूज़ पिंच लगातार पूरे बिहार में घूमे और जो दिखा वो आपको दिखाते रहे। ऐसे ही मुद्दे जो भी ज़रूरी हैं वो जनता के नेताओं तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया। अगली जो भी सरकार आएगी वो जमुई के हो या बिहार के तमाम अन्य जिलों के हो, उनके मुद्दे जो उनकी मांगे वो सुनिश्चित करे, ऐसा हम चाहेंगे, ऐसा जो लोग भी चाहेंगे। बाकी न्यूज़ पिंच अपना काम करता रहेगा। आप देख रही है, मैं सौरभ हूँ और कैमरे पीछे मेरे साथ मोहित है। शुक्रिया।